इस प्रॉब्लम में हमें नम वंस वंस दिए हैं, नम ज़ीरोज़ ज़ीरोज़ दिए हैं, नम नेगेटिव वंस माइनस वंस दिए हैं और हमें एक के दिया है कि हमें बताना है कि हम कितनी मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। हमें इतने इतने एलिमेंट्स चूज़ करने हैं और उसमें से हमारे नम वंस एलिमेंट की वैल्यू 1 है, नम ज़ीरोज़ एलिमेंट की वैल्यू 0 है और नम नेगेटिव वंस की वैल्यू -1 है। सो अगर हमारे पास के नम वंस 3 दिया है, नम ज़ीरोज़ 2 दिया है, नम नेगेटिव वन 0 दिया है और के 2 दिया है, सो हमें मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट करनी है तो हम दोनों वंस को यूज़ कर लेंगे। तो अगर हमारा जो के है वो नम वन से बराबर या छोटा है तो फिर हम सारे नम वंस को यूज़ करेंगे। क्योंकि हमें मैक्सिमम रखनी है। हमारे लिए ग्रेडली यही बेनिफिट रहेगा कि हम पहले सारे वंस लें, फिर उसके बाद सारे ज़ीरोज़ लें, फिर उसके बाद सारे माइनस वंस लें जब हमारे पास कोई ऑप्शन ही ना बचे। हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर हमें के 4 दिया और वंस 3 है हमारे पास, तो वंस 3 है तो पहले हम ये 3 यूज़ करेंगे, वैल्यू 3 हो गई और फिर हम अपना एक ज़ीरो यूज़ कर लेंगे। ज़ीरो में हमारा जो फाइनल स्कोर है उसमें चेंज नहीं होगा। अगर हमें के लेस देन इक्वल्स टू नम वंस है, हम के को रिटर्न कर देंगे और अगर के लेस देन इक्वल्स टू नम वंस प्लस नम ज़ीरो है तो हम नम वंस को रिटर्न कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो अब हमें वैल्यू डिक्रीज़ करनी पड़ेगी और कितनी डिक्रीज़ करेंगे, के माइनस जो वंस और ज़ीरोज़ का सम है उसे डिक्रीज़ करेंगे। क्योंकि हमें जो के है वो अब हमारा ज़्यादा हो गया नम वंस और नम ज़ीरो से, तो अब हमें -1 को यूज़ करना है। -1 को यूज़ करना है तो हमें इतनी वैल्यू रिड्यूस करनी पड़ेगी और फाइनली हम रिटर्न करेंगे हमारे पास कितने वंस थे उन सब को लिया हमने और फिर हमने कितना रिड्यूस किया। हम नम वंस माइनस रिड्यूस को रिटर्न कर देंगे। दिस वाज प्रॉब्लम ए। अब इस सेकंड प्रॉब्लम में हमें बोला है, हमें एक एरे दिया है, हम एरे के हर एलिमेंट को उससे जस्ट छोटे के जितने भी प्राइम नंबर हैं उसमें से किसी से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और हमें एरे को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाना है। जैसे हमें एरे दिया है 4 9 6 10, हम 4 से छोटे प्राइम नंबर्स देखेंगे, बराबर नहीं देखने, छोटे देखने हैं। 4 से छोटे 2 और 3 होते हैं। हम इसे 4 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 1। 9 का छोटा प्राइम नंबर 7, तो 9 को हम 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा 2। तो हमारा जो रिजल्टेंट एरे बन गया वो बन गया 1 2 6 10। ये एरे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब अल्टरनेट एलिमेंट्स बराबर भी नहीं हो सकते, बाद वाले एलिमेंट को पिछले वाले एलिमेंट से बड़ा ही होना पड़ेगा। तो हम इसमें 1000 तक के कंस्टेंट्स हैं, तो हम 1000 तक के प्राइम नंबर निकाल लेंगे और हम देखेंगे, हम स्टार्ट करेंगे कोड लिखना। अगर हमारा एरे का साइज़ 1 है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, क्योंकि एक एरे तो हमेशा इंक्रीजिंग ही होता है। फिर हम फंक्शन को कॉल लगाएंगे इफ़ लिस्ट डॉट साइज़, मतलब अगर पहले कॉल नहीं लगी है तो हम अपने 1000 तक के फंक्शन को कॉल लगाएंगे। गेट ऑल प्राइम्स अप टू n, गेट ऑल प्राइम्स अप टू n, हमें 1000 तक के प्राइम चाहिए और हम इस प्राइम एरे जो हमने बनाया था उसे कॉल लगाएंगे एंड प्राइम्स एरे लिस्ट। इस लिस्ट में हमारे प्राइम नंबर्स आ जाएंगे और इस फंक्शन को कॉल लगाने से। राइट, अब मैं स्टार्ट करूँगा फर्स्ट एलिमेंट से, फर्स्ट इंडेक्स से एरे में, फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और जब तक हम लास्ट एलिमेंट पे नहीं पहुंच जाते तब तक चलेंगे और हम एक प्रीवियस लेंगे जिसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे और फिर हम इसके अंदर आएंगे इंट ए इक्वल्स नम्स ऑफ आई। अगर मेरा एलिमेंट 1 है, क्योंकि 1 से छोटा तो कोई प्राइम नंबर होता नहीं, तो मुझे इसे अलग से हैंडल करना पड़ेगा। अगर मेरा ए प्रीवियस से छोटा या बराबर है तो मतलब आंसर पॉसिबल नहीं है, आई हैव टू रिटर्न फॉल्स। और अगर मेरा ए बड़ा है प्रीवियस से, अगर मेरा ए प्रीवियस से बड़ा है तो मैं एक एलिमेंट आगे जाऊंगा और जो मेरा नया प्रीवियस होगा वो 1 हो जाएगा और मैं कंटिन्यू कर जाऊंगा। मेरा जो लूप है कंटिन्यू आउटर लूप में कंटिन्यू कर जाऊंगा मैं। अब अगर एलिमेंट 1 नहीं है तब क्या करेंगे, तब हमने कंटिन्यू तो कर ही दिया तो यहाँ पे एल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। 4 हम स्टार्ट करेंगे, 4 इंट आई इक्वल्स 167। 167 क्यों? क्योंकि 1000 तक हमारे जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो 168 होते हैं। कैसे पता चला?
जो 1000 तक हमने लिस्ट को कॉल किया था उसमें लिस्ट का जो साइज़ था वो 168 आया था। सो हमारा 168 प्राइम नंबर्स होते हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट प्राइम नंबर तक और हर बार आई को कम करेंगे। आई हमने ले रखा है, सो जे से यूज़ करना पड़ेगा 167, जे ग्रेटर देन 0, जे माइनस माइनस। नाउ I would get an element from the list which is the prime number, so list dot get j, and if this j is less than z, less than a जो मेरा करंट एलिमेंट है, अगर ये उससे कम है सो मैं देखूँगा कि मेरा डिफरेंस कितना है। सो इंट z इक्वल्स a माइनस लिस्ट डॉट गेट j, ये मेरा डिफरेंस होगा। अब अगर ये डिफरेंस मेरा प्रीवियस से ज़्यादा है तो मेरा आंसर मुझे मिल चुका, तो मैं कंटिन्यू कर दूँगा, आई को इंक्रीज़ करूँगा और जो मेरा प्रीवियस हो जाएगा वो z हो जाएगा। इसको कर बोल देते हैं। सो माई प्रीवियस वुड बी इक्वल टू कर, एंड नाउ आई वुड अगेन कंटिन्यू टू माई आउटर लूप। एंड अगर मेरे को कोई भी प्राइम नंबर नहीं मिला उससे छोटा तो मैं देखूँगा क्या, अब मुझे करंट एलिमेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं देखूँगा जो मेरा करंट एलिमेंट है, इफ़ जो मेरा करंट एलिमेंट है एरे ऑफ आई, अगर वो प्रीवियस से छोटा या बराबर है तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, नहीं तो एल्स हम इसको नया प्रीवियस बना देंगे नम्स ऑफ आई को, एंड आई को इंक्रीज़ करेंगे एंड कंटिन्यू कर देंगे आउटर लूप पे, कंटिन्यू आउटर लूप ये करेंगे। और फाइनली अगर इन सब कंडीशन से पास हो गया तो हमें हमारा आंसर मिल गया, हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। सो दिस कोड शुड वर्क, लेट्स गिव इट a run। get all prime set dot add, okay, get all primes up to n, any other error, previous equals array of I। सो ट्रू आ रहा है, पहले केस के लिए सही है, ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स, लेट्स सबमिट इट। सो ये हमारे पास प्रॉब्लम सी थी। इस प्रॉब्लम में हमें दिया है कि हमें एक एरे दिया है, हम उसमें किसी भी एलिमेंट की वैल्यू 1 से कितनी बार भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, 1 से कितनी बार भी डिक्रीज़ कर सकते हैं। और एक और एरे दिया हमें एम साइज़ का क्वेरीज एरे, उसमें हमें जो एलिमेंट्स दिए हैं हमें नम्स के हर एलिमेंट को उसके इक्वल करना है और हमें बताना है कि हमें कितने ऑपरेशंस लगेंगे, मतलब 1 से कितने एलिमेंट कितनी बार इंक्रीज़ करना पड़ेगा, कितनी बार डिक्रीज़ करना पड़ेगा। जैसे नम्स 3 1 6 8 है और क्वेरीज 1 5 है, सो हमें हर एलिमेंट को 1 बनाना है। सो 3 को 1 बनाने के लिए हमें 2 बार डिक्रीज़ करना पड़ेगा, तो 2 ऑपरेशन लगेंगे। 1 को 1 बनाने में कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा। 6 को 1 बनाने में 5 ऑपरेशंस लगेंगे। सो हमें यहाँ पे 2 लगे थे, यहाँ पे 5 लगे, 7 ऑपरेशन। और 8 को 1 बनाने में 7 ऑपरेशन, तो 7 + 7 14 ऑपरेशन लगेंगे। और हमें एक नया एरे बनाना है और उसमें ये वैल्यूज़ रिटर्न करनी है। हर एलिमेंट को 5 बनाना है। सो यहाँ पे हर एलिमेंट को 5 बनाएंगे। सो 3 1 6 8 है, 3 को 5 बनाने में 2 कॉस्ट आएगी, 1 को 5 बनाने में 4 कॉस्ट आएगी, 6 को 5 बनाने में 1 कॉस्ट आएगी, 1 से डिक्रीज़ कर देंगे, 8 को 5 बनाने में भी 1 कॉस्ट आएगी। सो हमारे पास टोटल कॉस्ट हो जाएगी 2 + 4 6 + 1 7 + 3 10। सो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 10। इसमें हमें हर एलिमेंट को 10 बनाना है। सो 2 को 10 बनाने में 8 कॉस्ट, 9 को 10 बनाने में 1 कॉस्ट, 6 को 10 बनाने में 4 कॉस्ट, 3 को 10 बनाने में 7 कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आ जाएगी 8 + 1 + 4 + 7 विच इज़ इक्वल टू 20। सो इसको हम देखेंगे तो हमें, अगर हम हर एलिमेंट को सम करें, ये हमारा क्वेरीज 1 है, तो हमारा जो नया सम होगा वो एरे की लेंथ इंटू ये क्वेरीज होगा, तो नया एरे का सम 4 हो जाएगा। और अगर हम प्रीवियस सम की बात करें तो वो है 3 1 6 8। सो प्रीवियस सम है हमारे पास 18। सो 18 - 4 विच इज़ इक्वल टू 14। तो यहाँ तो सही है, पर अगर हम बीच का कोई एलिमेंट निकाल के दे दें तो बीच का कोई एलिमेंट निकाल के दे देंगे। सो 3 - 5 इज़ इक्वल टू 2 एंड 5 - 1 इज़ इक्वल टू 4।
सो तब टोटल सम हमारे पास 18 होगा, और यहाँ पे 5 5 5 5 करेंगे तो 20 होगा, एंड 20 - 18 इज़ इक्वल टू 2, और 2 हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर 10 होगा, क्योंकि हम एरे को सम कर रहे हैं और हमें वैल्यू डिक्रीज़ भी करनी पड़ रही है। ये केस तब काम करेगा जब सारी वैल्यू उससे छोटी हों। तो हम ऐसा करते हैं, हम बाइनरी सर्च से अगर ये निकाल लें, एरे को सॉर्ट कर देंगे और बाइनरी सर्च से ये निकाल लेंगे कि कौन सा एलिमेंट है जो 5 से जस्ट छोटा है, कौन सा एलिमेंट है जो 1 से जस्ट छोटा या बराबर है एरे का। सो वहाँ तक का हम सम देखेंगे, और वहाँ तक कितना सम आ रहा है उन सब वैल्यू को हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और उसके बाद जितनी भी वैल्यू होंगी उन्हें डिक्रीज़ करना पड़ेगा। जैसे अगर हमने एरे को सॉर्ट कर लिया, हमारे पास एरे है 1 3 6 8, हमने इसे सॉर्ट कर लिया फर्स्ट वाले एरे को। सो अब हम 5 देखेंगे तो कौन सा एलिमेंट है जो 5 से जस्ट छोटा है। सो हमारे पास जो फर्स्ट इंडेक्स है 0, ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये एलिमेंट जस्ट छोटा है। तो हम यहाँ तक का सम देखेंगे, यहाँ तक का सम 4 होगा, यहाँ तक का सम 4 होगा, तो हम इन सब एलिमेंट्स को डिक्रीज़ कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास जो बाद वाले एलिमेंट्स आएगा, इनको इंक्रीज़ कर रहे हैं, इनको इंक्रीज़ कर रहे हैं, और बाद वाले एलिमेंट्स को डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो 6 8 को हमें डिक्रीज़ करना है, तो हम इनका सम निकाल लेंगे, 14 आएगा। और सम होना कितना चाहिए, सम होना चाहिए हमारे पास 10, क्योंकि 2 एलिमेंट है, एक एलिमेंट 5 वैल्यू रखता है। सो 5 × 2 10, सो यहाँ पे सम 10 होना चाहिए, और यहाँ पे सम 10 होना चाहिए। सो ये 10 - 4 होगा। सो यहाँ से आंसर आएगा हमारे पास 6, यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा 4। सो जो टोटल वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 10। तो हमें बाइनरी सर्च से ये निकालेंगे कौन सा एलिमेंट उससे जस्ट छोटा है, बराबर है, और वहाँ तक का सम कितना है। और जो ये वाला सम होगा, ये बेसिकली टोटल एरे का सम माइनस यहाँ तक का सम होगा, और हमें कितनी वैल्यू हो जाएगी, यानी जो क्वेरी में जो एलिमेंट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने एलिमेंट्स हैं, वो हमारे एलिमेंट्स की वैल्यू होगी। सो इसको स्टार्ट करते हैं, इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ से। पहले एरे को सॉर्ट करेंगे सबसे पहले। सो एरेज डॉट सॉर्ट, ये आ रहा है। और अब हम लिस्ट बना लेंगे जो हमें रिटर्न करनी है। लेंथ लॉन्ग बोली है, सो लॉन्ग साइज़ की लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट लॉन्ग लिस्ट इक्वल्स न्यू एरे लिस्ट। अब एक प्रीफिक्स एरे बना लेते हैं, क्योंकि अगर हमें किसी भी एलिमेंट तक का सम चाहिए, सो सबसे जो बेस्ट वे होता है वो होता है प्रीफिक्स एलिमेंट न्यू लॉन्ग। प्रीफिक्स एरे लॉन्ग का बनेगा, क्योंकि जो हमारे एलिमेंट्स है 10⁹ तक के हैं, तो अगर 2 एलिमेंट भी 10⁹ तक के हो गए, जैसे 10⁹ के कुछ एलिमेंट साथ आ गए, सो हमारी जो वैल्यू होगी वो इंट को क्रॉस हो जाएगी, ओवरफ्लो हो जाएगा। सो इसलिए जो हमें एरे का साइज़ है वो लॉन्ग का बनाना पड़ेगा, क्योंकि 10⁵ तक के एलिमेंट्स हैं, और एक एलिमेंट की वैल्यू 10⁹ तक की है, तो 10⁴ तक हो जाएगा। 10⁵ इंटू 10⁹ हो जाएगा, सो 10⁴ तक वैल्यू हो जाएगी। सो नया लॉन्ग एरे बना लेंगे n साइज़ का। अब प्रीफिक्स एरे ऑफ 0 इक्वल्स array of 0, and now I would start from the first index for int I plus 1, I less than n, I plus plus, prefix array of I equals prefix array of I minus 1 plus my current element, so array of I. So this would be my prefix array. Now I would get one by one each element from queries array. So for int I queries, so this is a for each loop. I would get each element one by one from the queries array. Now I would do a binary search and check which value is just smaller or equal than my current value. So left is this, right is this, while right minus left is greater than 1, I would calculate my mid. The size of my array is 10⁵, so there would be no overflow, so I can use L plus R divided by 2, L plus R divided by 2, else I would have to use L plus R minus L divided by 2.
So now I would see that if my this element, if my this element array of m is greater than I, so if this is greater, I would put right equals mid, else I would put left equals mid. Now I would have the sum of the smaller part. So the smaller part sum, smaller part sum, small sum. The small sum is equal to the total number of elements. So if L is 0, then it means that there is one element. So L plus 1 into I. There might be an overflow as L plus 1 into I both are int. So let us make this as long. So now long smaller sum is L plus 1 into I. Now long expected sum of smaller part, now smaller sum, what this was expected and this is smaller sum. The smaller sum is equal to prefix array of L, prefix array of L, right? And if there is no smaller element, then this L would be equal to -1, and in that case I would get a runtime error. So let's start it with 0, and if L is greater than equal to 0, I would say my prefix array of left is equal to my S sum is equal to prefix array of left. Now I would start from the next element. Now I would get one answer. Let's say this is my answer. This is my answer, and finally I have to add this answer in my list. And I have to return the list. Now if L is greater than 0, and now I would get my answer equals answer plus we have to increase the value of all these elements. So my expected sum would be greater, so E sum minus smaller sum, right? So this is the first answer. Now I would check for the second part. So the expected sum for the second part, is remaining elements would be n minus L plus 1, n minus L plus 1, because total elements are n, L plus 1 elements are used. I would multiply it by I. So this would be my remaining elements. Now the actual sum of this, now the actual sum is total sum. So total sum is the last element of the prefix array. Total sum is my last element of the prefix array, and the sum which I have used, so the sum which I have used is second sum is smaller sum for the first part. So this is my answer. Now I would add it to my answer equals answer plus, now this we have to reduce this value, so it would be we need to reduce it. So actual sum is greater than expected sum. So this is my expected sum of second part. I would add it to answer, and finally I have added this list to the answer. Let's run it and see that if it is working or not. Compile error. $14.10. It is working for samples. Let's submit it, and it's accepted.